गाइस एंड वेलकम टू सुपर ओरिजिन। तो AT&T के इन्वेस्टर्स मीटिंग में हमें डीसी के कई सारे आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में पता चला, जिनमें से एक प्रोजेक्ट था ब्लू बीटल। तो डीसी वाले ब्लू बीटल पे एक सीरीज बनाने वाले हैं और सच पूछो तो ये कैरेक्टर आपको काफी हद तक आयरन मैन और नोवा की याद दिलाएगा एंड इसीलिए आज हम ब्लू बीटल की कॉमिक बुक ओरिजिन जानेंगे। मगर आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक एडवांस्ड एलियन स्पीशीज को दिखाते हुए होती है, जिन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की थी जो किसी भी प्लेनेट के डोमिनेंट लाइफ फॉर्म के साथ जुड़कर उन्हें कंट्रोल कर सकती है। ये टेक्नोलॉजी स्कार्प की तरह दिखती थी, इसीलिए वो लोग इसे स्कार्प कहते थे और इस टेक्नोलॉजी से वो दूसरे प्लेनेट पे कब्जा कर सकते थे। ये स्कार्प्स उन एलियंस के लिए भी काफी पावरफुल होते हैं और इसीलिए उनका लीडर इसे टेस्ट करने कहता है। वो इसे एक अननोन प्लेनेट पे भेजते हैं, जहाँ ये एक बच्ची से जुड़कर उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उस बच्ची के पास कुछ खास पावर्स रहती हैं, जिससे वो बच्ची इस स्कार्प को डैमेज कर देती है, लेकिन वो किसी तरीके से बच जाता है। कुछ समय बाद वो एलियंस इन स्कार्प्स को एक दूसरे प्लेनेट पे भेजते हैं, जहां एक ग्रीन लैंटर्न इस स्कार्प पे दोबारा हमला करता है और लगातार डैमेज होने की वजह से ये स्कार्प अर्थ पे आ गिरता है, जहां ये स्कार्प माया नाम के एक पुराने ट्राइब को मिलता है। ये स्कार्प उनके लीडर से जुड़ जाता है, लेकिन डैमेज होने की वजह से वो उसके दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उस ट्राइब के लोगों को लगता है कि ये भगवान का भेजा हुआ कोई वरदान है और वो लोग इसे स्काई विटनेस कहने लगते हैं, जिसकी मदद से वो अपने दुश्मन हुआ ट्राइब्स को हरा देते हैं, जिन्होंने उनकी जमीन पे कब्जा किया हुआ था। जिसके बाद उस ट्राइब के लीडर को सभी लोग क्रूल गॉड क्वाज़लकोअटेल के नाम से जानने लगते हैं और अपने स्कार्प के सूट की वजह से वो पूरे 100 साल जी पाता है, लेकिन एंड में वो टेक्नोलॉजी किसी गलत हाथों में ना लग जाए, इसीलिए वो खुद के ऊपर एक पिरामिड गिराकर खुद को मार लेता है और वो स्कार्प भी हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ दब कर रह जाता है। आगे हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ हम एल पासो हाई स्कूल में जेमी रेस को कुछ लड़कों के साथ फुटबॉल खेलते हुए देखते हैं, जिसे गोंजालेस नाम का एक लड़का बुली करता है, लेकिन जेमी का दोस्त पैको आकर उन्हें भगा देता है। वो जेमी को बताता है कि ब्रेंडा की आंटी ने उसकी बर्थडे पार्टी रखी है। तभी वहाँ ब्रेंडा भी आती है, जो उन दोनों को इनविटेशन कार्ड देती है। वो बताती है कि उसकी आंटी के गार्ड्स बिना इनविटेशन कार्ड के किसी को भी अंदर आने नहीं देंगे। असल में उसकी आंटी एक काफी रिच लेडी होती है, जिस वजह से उनके पास कई सारे गार्ड्स थे। यहाँ ब्रेंडा भी जेमी को पसंद करती थी और इसीलिए वो चाहती थी कि वो पार्टी में आए। जेमी अपने पेरेंट्स से पार्टी में जाने के लिए परमिशन मांगता है, लेकिन उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं, क्योंकि सबको लगता था कि ब्रेंडा की आंटी इल्लीगल कामों से पैसे कमाती हैं। लेकिन जेमी गुस्से में पैको के साथ चला जाता है। आगे हम कुछ सुपर पावर विलन्स को देखते हैं, जो म्यूजियम से उस स्कार्प को चुरा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक और सुपर विलन्स की टीम आ जाती है और वो लोग लड़ने लगते हैं। पैको और जेमी भी इसी रास्ते से जा रहे होते हैं एंड वो दोनों इन सब के पीछे फंस जाते हैं। उनमें से एक विलन पैको को मारने ही वाला होता है, लेकिन जेमी उसका ध्यान भटकाने के लिए उस स्कार्प को लेकर भागने लगता है और वो विलन उसके पीछे चला जाता है। वो विलन जेमी पे हमला कर देता है, जिससे वो स्कार्प जेमी से जुड़ जाता है और तब जेमी पहली बार ब्लू बीटल बनता है। वो उन सबको हराकर किसी तरीके से पैको को लेकर वहाँ से भाग जाता है और ब्रेंडा की पार्टी में ले जाता है, जहाँ उसकी आंटी के गार्ड्स उसे देखकर गोली चलाने लगते हैं, जिससे वो पैको को वहीं छोड़कर उड़ जाता है। इन सब के बाद वो फाइनली अपने घर पहुँचता है, जहाँ वो लकीली वापस नॉर्मल हो जाता है, लेकिन वो स्कार्प अभी भी उसके पीठ में लगा होता है और वो स्कार्प एआई की तरह उससे बात भी करता है, जिसके बाद वो अपनी फैमिली से मिलता है। लेकिन इन सब के एंड में हम ब्रेंडा की आंटी को वहीं जाते हुए देखते हैं, जहाँ वो सुपर विलन्स लड़ रहे थे और हमें पता चलता है कि उन विलन्स को भेजने के पीछे भी उसकी आंटी का हाथ था। तो ये थी ब्लू बीटल की कॉमिक बुक ओरिजिन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास हमारे आने वाले वीडियोस के लिए कोई सजेशंस हैं तो कमेंट में लिखकर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।